भर गया। लिहाजा अब उसने दुनियादारी छोड़कर खुदा से लौ लगा ली थी। सिंदबाद तन्हाई में खुदा की इबादत में ऐसा मशगूल हो गया था कि वो ये भूल ही गया कि बेयारो मददगार इंसानों की मदद करना भी खुदा की इबादत में शामिल है। खुदा की कुदरत ने उसे यही भूला हुआ सबक याद दिलाना चाहा और एक रात अस्सलाम वालेकुम सिंदबाद। वालेकुम अस्सलाम। ऐ बुजुर्ग, आप मेरा नाम जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, लेकिन अफसोस मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन हैं और इस तूफानी रात में यहां आने की तकलीफ क्यों की? मैं एक मजबूर, बेकस, बेयारो मददगार बाप हूं और तुमसे मदद का तलबगार हूं। मालो जर धन दौलत से जितनी चाहें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मालो जर, धन दौलत, ये सब मेरे किसी काम के नहीं। मैं इन दुनियावी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, अगर मालो जर नहीं चाहिए तो फिर शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन मैंने तो इस दुनिया को छोड़कर इस गार की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का इरादा कर रखा है। बेटा सिंदबाद, तुम खुदा की मोहब्बत में शायद भूल गए हो कि किसी मासूम रोते हुए बच्चे को हंसाना इबादत है। किसी गमगीन और मजबूर इंसान की मदद करना और उनके आंसुओं को पोंछना इस कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। जिन आंसुओं को तुम पोंछ सकते हो, जिन गमगीन इंसानों के गम को तुम खुशी में बदल सकते हो, अगर तुमने आंसू नहीं पोंछे, अगर उनकी खुशियों को नहीं बांटी, सिर्फ इसलिए कि तुम खुदा की इबादत कर रहे हो, तो इबादत इबादत नहीं, अपने आप से धोखा है, अपने फर्ज से मुंह मोड़ना है।
खुदा को पहचानो, अपने फर्ज को पहचानो। खुदा वीराने में नहीं रहता, वो इंसानों के दिल में रहता है। सिंदबाद, मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। ठीक है बुजुर्गवार, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं? इसके लिए फिर तुम्हें समुद्री सफर पर रवाना होना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी के जहाज का लंगर डाल दिया है। अब फिर से जहाज लेकर समंदरों को खंगालना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मायूस मत लौटाओ। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मुसीबत से इस तूफानी रात में तुम्हारे पास आया हूं। बस तुम इतना ही समझो कि एक बेचैन बाप की रूह तुम्हारे पास फरियाद लेकर आई है। ऐ बुजुर्गवार, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदबाद, मेरी अलमनाक दास्तान सुन लो। मुझे यकीन है कि तुम अपने जहाज का लंगर उठाने और एक बार फिर समुंदर का सफर करने से इनकार नहीं करोगे। ठीक है बुजुर्गवार, मैं आपकी दुख भरी दास्तान जरूर सुनूंगा। सुनाइए अपनी दास्तान। मैं आमरी हूं। कराकरम मेरी सल्तनत है। मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर शहजादा अम्मार, पड़ोसी मुल्क जूलान की शहजादी नजमुस शहर पर हजार जान से आशिक है। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने पहले अपने उस नौजवान बेटे को, उसकी मोहब्बत को, उसके दिमाग की खलल समझा, लेकिन मामला संगीन था। शहजादी नजमुस शहर भी उससे मोहब्बत करती थी। मैंने शहजादे को समझाने की कोशिश की कि शहजादी नजमुस शहर जुलान के बद दिमाग बादशाह कोकब की बेटी है और कोकब मुझे अपना दुश्मन समझता है। शाह बाबा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शहजादी नजमुस शहर से ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा मैं। शहजादा अम्मार, सुनो शहजादा अम्मार। मैं अपने बेटे की जिद के आगे हार गया और अपने बेटे की खातिर शहजादी नजमुस शहर का हाथ मांगने के लिए शाह जुलान को पैगाम भेजा, मगर शाह कोकब की बेटी का हाथ मांगा है। हाँ, मुझे बेवकूफ और अहमक समझ रखा है। ये हिमाकत मुझसे नहीं हो सकती। कराकरम का शहंशाह आमरी जजीरा जुलान का कदीम दुश्मन है। एक दुश्मन को अपनी बेटी दे देना अपनी चोटी उसके हाथ में दे देने के बराबर है। कान खोलकर सुन लो शहजादी नजमुस शहर, तुम्हारी शादी दुश्मन मुल्क के शहजादे से नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। समझी? कभी नहीं।
अपने बेटे की मोहब्बत और अपनी इज्जत को खतरे में देखकर मैं भी जोश में आ गया। तौहीन है ये, सरासर तौहीन है। शाहे कराकरम आमरी के पैगाम के टुकड़े टुकड़े करके शाहे ज़ुलान कोकब ने दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को अपनी दुश्मनी की तलवार से ऐसा वार किया है जिसने हमारे और हमारे नूरे नजर शहजादे अम्मार के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। शाहे कोकब को अपनी इस नाइंसाफी का जवाब देना होगा। हम अपने शहजादे को लेकर जजीरा ज़ुलान जाएंगे और देखेंगे कि कैसे वो दो मासूम दिलों को मिलने से रोकता है। हाँ। नजमु सहर, शहजादा अम्मार, अम्मार, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। मगर अब्बा हुजूर मुझे यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी कहाँ रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। तो फिर अब्बा जान को मना क्यों नहीं लेती? मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं मानते। शाह बाबा भी कहाँ मान रहे थे। आखिर मैंने उन्हें मना ही लिया ना। वही तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं ताकि शाह ज़ुलान को समझा सकें। ये तो गजब हो गया, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब्बा हुजूर पहले ही गुस्से से पागल हो रहे थे। पता नहीं इस जुनून में वो क्या कर बैठे। हटाओ इन्हें, दूर ले जाओ इन नजरानों को, इन तोहफों को। हमें नफरत है शाह आमरी से, कराकरम की हर चीज से। हाँ। जजीरा ज़ुलान के मगरूर बादशाह कोकब सल्तनत कराकरम के नजरानों को ठुकरा कर और हमारे पैगाम के टुकड़े टुकड़े करके अगर तू ये चाहता है कि तो मोहब्बत करने वालों की तू तकदीर बदल सकता है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। भूल तो तूने की है शाह कराकरम। मेरी बेटी को अपने बेटे की दुल्हन बनाने का ख्वाब देखकर। दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी को दुल्हन के सुर्ख जोड़े में देखकर खुश नहीं होगा, लेकिन तू कैसा बाप है शाह ज़ुलान कि अपनी बेटी की खुशियों में अपने ही हाथों आग लगा रहा है। लेकिन तू शायद जानता नहीं कि शहजादा अम्मार नजमुस सहर से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी नजमुस सहर मेरे बेटे से करती है। खामोश, खामोश, जबान को लगाम दे। मेरे गुस्से की आग को हवा मत दे। नजमुत सहर की शादी किसी भी कीमत पर सल्तनत कराकरम के शहजादे से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मगर क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आखिर क्या बुराई है मेरे बेटे शहजादा अम्मार में? सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो तुम्हारा बेटा है और सल्तनत कराकरम को हम ज़ुलान वाले अपना दुश्मन समझते हैं। शहजादा अम्मार का पैगाम नजमुस सहर के लिए कबूल कर लो। दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। हम सब एक मुकद्दस रिश्ते में बन जाएंगे कोकब, मुकद्दस रिश्ते में। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है ये। तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में बंधने से पहले हम नजमुस सहर को अपने सहर, अपने तिलिस्म से बांध देंगे। नजमुस सहर को ऐसे जादुई जाल में जकड़ देंगे कि उससे शादी करना तो दूर,
तुम्हारा शहजादा उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा, हाथ भी नहीं। कोका! जालिम इंसान, तो अपनी बेटी के बारे में भी इतना बुरा सोचता है? शाह जुलान तिलस्मी ताकतों का मालिक है। वो जो सोचता है वो कर भी सकता है।